ये देखो ऐसा हो रहा पैर ये। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ दोस्तों आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज मैंने कहा चलो ब्लॉगिंग की शुरुआत कर ही लेती हूँ और आप लोगों की सपोर्ट की मेरे को बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों मन इतना उदास है ना कि मतलब अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन खुश कैसे रहेगा इंसान। तो फिर भी मैं ब्लॉग मैंने कहा बनाती हूँ। और मंदिर में आई थी पूजा पाठ करने के लिए। सुबह को नींद खुल नहीं रही है क्योंकि रात में हस्बैंड जी सो नहीं पा रहे हैं, तो उनके साथ जगना पड़ रहा है। लड़की वो तो ये कहो कि मैं तो करी माता रानी महादेव इष्ट देव ने मेरी लड़की ऐसी फरिश्ता कैसे दे दी मेरे को, जो सारा वही संभाल रही, स्कूल भी जा रही है, घर भी संभाल रही है। और मैं नहा धो के आई तो मैंने कहा मंदिर में दिया बाती कर लेती हूँ। तो दिया बाती मैंने कर ली है, बाहर भी कर ली, अंदर भी कर ली है। तो मैंने कहा चलो ब्लॉगिंग की शुरुआत भी कर लेती। तो ब्लॉगिंग की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले बड़ों को प्यार भरा प्रणाम और पहला छोटों को प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद। नए ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ अपने उत्तराखंड हल्द्वानी से। मेरा नाम है हिमानी फटियाल। तो दोस्तों ब्लॉगिंग की टाइमिंग हो रही है अभी 8 बजे हुए है और हस्बैंड जी नीचे हैं, लेटे हुए हैं। और आप लोगों को पता ही है, जिसे नहीं पता है तो वो ब्लॉग देख ले भंडारे का और भंडारे से पहले का। और ऐसा नहीं कि भंडारा नहीं निपटा, भंडारा जितने भी हस्बैंड जी के भक्तजन थे सब ने निपटाया भंडारा। लेकिन ये है कि जो बला थी टल गई, माता रानी ने इतने में टाल दिया। अगर बड़ा हादसा हो जाता तो क्या करते, किसको मुंह दिखाते। और माता रानी ने जो दशा आई थी टाल दी। लेकिन यह है इसकी सज़ा पूरी फैमिली को भुगतनी पड़ती है। तो दोस्तों हमारे घर में तो ऐसा भी नहीं है कि बच्चे कमाने वाले धमाने नौकरी वाले, ऐसा भी कुछ नहीं है। पर एक हस्बैंड जी थे जो पूरा घर चला रहे थे और अगर इन्हें कुछ हो जाता है तो हमारा घर बिल्कुल ठप हो जाता है। अगर जैसे मेरे को कुछ हो गया या मेरी तबीयत ख़राब हो गई, कुछ हो गया, तो मेरे हस्बैंड जी झेल लेते हैं, क्योंकि आदमी में औरत में बहुत डिफरेंस होता है दोस्तों। तो हमारे तो घर के सब यही थे, अन्नदाता जितने भी थे सब यही थे और घर की खुशियाँ भी यही थी। मतलब कुछ भी अगर लाना है, कमा के धमा के जो भी करना है, तो घर की खुशियाँ सब इन्हीं के हाथ में डिपेंड रहती थी। और बस ये है कि जो दशा आई माता रानी ने टाल दी। 2020 में जब लॉकडाउन लगा था उस वक्त भी इनका बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। उस वक्त भी 3-4 महीने बिस्तर में रहे। उस वक्त भी हमारी बहुत हालत ख़राब हुई, किसी का सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं था। और आज फिर वैसी हो गया है कि मतलब क्या कहे। वो तो ये माता रानी महादेव इष्ट देव की इतनी छाया है कि हाथ ठप होने नहीं देता है, कहीं ना कहीं से कोई रास्ता खोल ही देता है और खोलेगा भी आगे को भी। अगर अपनी भलाई कहीं पे होगी तो कहीं पर किसी के लिए अच्छा किया होगा, दान पुण्य किया होगा, तो कहीं ना कहीं पे रास्ता खोलेगा। वही ये है कि मेरे बच्चों पे और मेरे पे माता रानी ने इष्ट देव ने महादेव ने इतनी छाया रखी कि इतने में ही बला टाल दी जो दशा आई थी। तो दोस्तों क्या करूँ, माइंड कहीं से कहीं तक काम नहीं कर रहा है और 10 लोगों की 10 मुखें हैं, 10 बातें हैं। कोई कैसी कहेगा, कोई क्या कहेगा, कोई कुछ कहेगा, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है। क्योंकि जो माता रानी यहाँ बैठी हुई है और जिनका नाम का हमने भंडारा किया था, जो महादेव यहाँ बैठे हैं, इष्ट देव बैठे हैं, उनकी छाया रहनी चाहिए, उनका आशीर्वाद रहना चाहिए। और वो देखने वाले सब वही हैं, अच्छा बुरा भला सब देखने वाले यही वही हैं। लोगों की मुँह की बातें क्या कहते हो, लोग 4 बातें भी कहेंगे, 10 बातें भी कहेंगे, 20 बातें भी कहेंगे, मुझे उस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस जो दशा आई बला आई ये टल गई है और ये बुरे दिन भी कट जाएंगे, कैसे ना कैसे कट ही जाएंगे। बस ये लोग अच्छे हो जाएं और अपने पैरों पे वो हो जाएं, खड़े हो जाएं। तो वह यही कहूँगी, कुछ नहीं है। फिर खाली वही दिन याद आ गया 2020 में जब इनका एक्सीडेंट हुआ था। उस वक्त भी बहुत कठिनाई के रास्तों से हम गुजरे, बहुत बुरे, और वही टाइम पे लॉकडाउन था। और आज फिर 5 साल बाद 4 साल बाद फिर वही दशा इन पे फिर आ गई है। तो दोस्तों क्या कहें, भाई वहाँ हॉस्पिटल में है और एक हमारे पड़ोस वाले बेचारे वो भी हाथ को लेके घर में हुए हैं और हस्बैंड जी बिस्तर में, वो भी बिस्तर में हैं। रात भर सो नहीं रहे, बिल्कुल ऐसा करते रहे क्या बताऊं कि जलन हो रही होगी वो बहुत पैर पे। और पैर की जैसी बात है
क्या करें दोस्तों, ऐसी है, चलती हूँ नीचे को। और भक्तजन इनके बहुत आ रहे हैं, मिलने वाले इतने आ रहे हैं, बहुत मिलने वाले आ रहे हैं, पड़ोसी आ रहे हैं, भक्तजन आ रहे हैं इनके। दिन सुबह से लेके मतलब ये लगाओ कि 6, 7, 8 बजे से आने लग जा रहे हैं। और मेरे पड़ोसी भी इतने अच्छे हैं कि इतनी सेवा पानी कर रहे हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं। घर आके ट्यूब भी लगा रहे हैं और इंजेक्शन लगाने को भी ले जा रहे हैं, देखभाल भी कर रहे हैं। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ लगे रह रहे हैं। और ऐसे है दोस्तों। और अभी नाश्ता पानी कुछ नहीं बनाया, पहले मंदिर पे आई, अब नाश्ता बनाती हूँ। हस्बैंड जी को दवा भी खानी है, अभी उनको इंजेक्शन लगाने के लिए फिर ले जाना है। अभी दिखाऊंगी आपको अपने हस्बैंड जी के पैर कैसे हो रहे हैं। बात की जाए मौसम की, मौसम बिल्कुल साफ़ है। अब मतलब वो नहीं है, बारिश का मौसम नहीं है अब। और सुबह शाम का ठंडा होने लग गया है, मतलब जैसे सड़की जैसे बाहर दिन की धूप है उसमें भी मतलब उतनी उमस भी नहीं है अब। और अब ऐसी मौसम चेंज होता रहेगा तो मौसम बिल्कुल साफ़ है। चलते हैं नीचे को, देखते हैं नीचे की कार्रवाई। और देखती हूँ, अभी टाइम लगेगा तो भाई को देखने भी जाऊँगी। टाइम पे है, तो लड़की घर पे नहीं है, लड़की स्कूल है, उसको भी सर्दी जुकाम लगा हुआ है बहुत तकड़ा। और हस्बैंड जी की ऐसे हालात देख के अजीब सा हो रहा है। हमारी तो सारी घर की खुशियाँ यही थे जितना है। अगर घर में 1 किलो आटा भी आएगा, सब्ज़ी भी आएगी तो इन्हीं की वजह से आती थी। और यही कमाने वाले हैं और यही बिस्तर पर पड़ गए हैं। चलो बच गए हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि मांग का सिंदूर बच गया है, सबसे बड़ी दुर्घटना नहीं घटी। सब ये माता रानी की कृपा है। होने को कोई नहीं टाल सकता है, जो होना है उसको तो कोई भी नहीं टाल सकता है, ये विधाता के सिवा। तो चलते हैं दोस्तों नीचे की तरफ को, मौसम दिखाती हूँ, फिर चलती हूँ नीचे की ओर। मौसम बिल्कुल साफ़ सुथरा है, देख सकते हैं आप। ये पहाड़ों की वादी से ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। तो दोस्तों रोटी बना ली है मैंने और हस्बैंड जी के लिए ले जा रही हूँ। मैंने बनाई है हरी सब्जी, मूली के पत्ते और थोड़ी मूली काटी है। और ये है रोटी और 2 अंडे मैंने उनको दे दी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था अंडे भी देना करके। और अंडे की ट्रे ली थी, ये रखी है, ये है अंडे की ट्रे। तो देती हूँ उनको रोटी। अभी कोई फिर आने जाने वाले बहुत हो जाते हैं भक्तजन हस्बैंड जी को देखने वाले। तो अभी इनको इंजेक्शन लगाने भी ले जाएंगे, तो फिलहाल इनको नाश्ता करा देती हूँ। तो दोस्तों नाश्ता पानी हो गया है, बर्तन धो लेती हूँ और लड़की के लिए दिन के लिए दाल बनाती हूँ। हस्बैंड जी को दवा दे दी है, मैंने दवा खा लिया। अभी थोड़ी ड्रेसिंग करनी है उनके पैर में। वो बेटाडीन पानी खौला रखा है, कच्चे पानी से मत करना कह रहे थे, तो खुला के थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो बेटाडीन डाल के रुई से कॉटन से साफ़ करना है, फिर उसमें दवा लगाएंगे। फिर अभी जाएंगे इंजेक्शन लगाने। दाजू रोज़ आते थे बेचारे, आज नहीं आए हों और आएंगे भी वो भी रोज़। दो दाजू इतनी हेल्प कर रहे, इतनी हेल्प कर रहे, ले भी जा रहे, ला रहे, लगा भी रहे, कर भी रहे। अब कोई ठहरा ही नहीं हमारे यहाँ पे करने वाला, तो वो बहुत सेवा कर रहे हैं। धन्य है बगल के पड़ोस के भाभी भैया, जिनके भैया का हाथ जला हुआ है पड़ोस में, बेचारे पूछने आ जा रहे हैं। वही हाथ लेके उनकी बीवी कभी कुछ ला रही, कभी कुछ कर रही, बेचारी पूछने भी आ जा रही है। नहीं तो कह सकते थे ना कि मतलब तुम्हारे वजह से हमारा हाथ जला, मेरे हस्बैंड जी का ये फलाना है। इतने ईश्वर है हमारे पड़ोसी भी इन मामलों में। देखो यही पे आजमाए जाते हैं दुख सुख में, और पूछने भी आ जा रहे हैं, भैया कैसे हो, भैया कैसे हो करके। बार बार आ जा रही हैं भाभी यहाँ पे पूछने के लिए, खबर करने के लिए। और जिनका हाथ जला है भैया का, वो भी आ ही जा रहे हैं यहाँ पे पूछने के लिए, जबकि उनका हाथ खुद जला हुआ है। पूरा हिस्सा, ये हिस्सा उनका पूरा, उनका भी जला हुआ है। तो ये यहीं पे देखा जाते हैं अच्छे बुरे, अपने पड़ोसी सब देखे जाते हैं। तो बना लेती हूँ दाल। तो अभी इनकी ड्रेसिंग भी करनी है, सफाई करके दवाई भी लगानी है। थोड़ी बर्तन धो लेती हूँ और लड़की स्कूल से आ जाएगी, उसके लिए दाल बनानी है, दाल भी बना लेती हूँ हाथों हाथ। ये देखो ऐसा हो रहा पैर, ये
तो बच गए बेचारे, इतने में बला टल गई है और पैर इनका बहुत हो गया है, ये पूरा पैर गजगजी गया है इनका, तो जिसकी वजह से चल नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल भी पैर नीचे नहीं रख पा रहे हैं। हालत बहुत ख़राब है इनके, स्वेलिंग भी आ गई इनके पैर में। तो अभी इनने रोटी खाई, अभी दवा खाएंगे। पानी दो, है इसमें पानी? लाओ, मैं दे रही हूँ, रुको मैं दे रही हूँ। क्या करें, हमारे तो सब यही थे, दाता अन्नदाता, घर की चूल्ही की रोटी हमारी खुशियाँ। बेचारे क्या करें, चलो टल गए इतने में भी, मैं तो गरीब बलाएं टल जाए इतने में भी। ये देखिए दोस्तों, ऐसे हो रहे हस्बैंड जी के हाल। तो यहाँ पे चलिए ड्रेसिंग लगा रहे हैं, पड़ोस के ड्रेसिंग करने के लिए। मैं ये बोल रहा था पतीला जिसमें मैं इसको पानी डाल इसको ठंडा करता हूँ। ये आए हैं देवर देरानी अपने दादा को देखने, और मेरे पड़ोस के जो भाई साहब है वो कर रहे हैं ड्रेसिंग पटियाल जी की। दादा एक इंजेक्शन लगाने ले आओगे अभी मना कर रहे हैं, बोले शाम को लगाऊंगा। तो अभी तो नहीं लगा रहे, फिर क्या, अभी तुम दर्द हो रही लगा लो, सुखाने वाला लगा लो, फिर बोलते रहे जो मांस सूख जाए उससे कहना सुखाने वाला लगा दे। दवाई से सही हो जाएंगे तो हैं? अरे रात भर नहीं सो रहे यार, बहुत ही तपस्या दे रहे रात को। मटकी वाली दवा इसको लगाएंगे दाजू। ये ले जा रहे हैं दाजू हॉस्पिटल, चल ही नहीं पा रहे हैं। हाँ बैठते दर्द हो रही ना उनको बहुत, वो पैर आगे बढ़ ही नहीं रहा, वो इतने जोड़ों में हो गए ना सब। क्या दूँ? ये आई है कोमल की जेठानी नैनीताल से उनको देखने के लिए। ये आई है हमारी समदनी, हाँ, और ये कोमल की जेठानी, वो भी जेठानी, और ये आया है, ये हाय कर दे, हाय। बर्फ का पानी क्या टब बिछाया था नीचे से, टब में पानी से सेके जा रहे थे लोग। आजा 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 आजा, ये मुनों में गिरल गंगा देखिए। हाँ वो, हाँ डर लग रही मेरे को उसको देख के, मुनों में एक आ गया ये। ओ कल्लू इधर देख। ऐसे हो रहा है, क्या कहें। ये है ये। तो दोस्तों ये भक्तजन लोग लेके आए हैं फल, और ये 2 ककड़ी कद्दू और ये मिठाई का डब्बा ये लाए हैं लड़की की फुफेरी सास और उनकी बहुएं। और भक्तजन ये भी लाए हैं, जूस के डब्बे भी लेके आए हैं हस्बैंड जी के लिए। और ये सारे फल आए हैं, जितने भी हैं ये सारे भक्तजन लेके आए हैं। और ये फल जो हैं ये लड़की की जेठानी और सास लोग लेके आए हैं, उसकी कोमल की फुफेरी सास। और ये 2 ककड़ी और ये कद्दू, ये देखिए पहाड़ी कद्दू है ये, और ये पहाड़ी ककड़ी है, ये लाए हैं भक्तजन और लड़की के फुफेरी सास और उनकी लड़की की जेठानियाँ। हाँ हाँ, ले पकड़ इसको पकड़। ये देखो, ये है कोमल की जेठानी, तो ये कद्दू लाई है देखो, और ये ककड़ी भी लेके आई है, ये लेके आई है। आप नहीं हो रहे तेरे वहाँ कुछ? कुछ भी नहीं हो रहा है, खत्म हो गए होंगे ना? खत्म हो गया। ये भी मम्मी के भरे, मेरे को कुछ भी नहीं हो रहा है। ये मम्मी के, अच्छा मम्मी लाई है। अच्छा तेरे वहाँ नहीं हो रहा कद्दू? एक चूरा पेली जो झीली जो नहीं हुई, सूख गई सारी चीज, अच्छा मम्मी लेके आई। अच्छा, ये कोमल की फुफेरी सास लाई हैं ये 2 ककड़ी और ये कद्दू। ये समदड़ी से यहीं रुकोगा, रुकी मेरी है ये।
ये हमारा समझड़ तो को मैं इतनी को रुको, समझड़ कते नहीं रुकने, समझड़ इतनी को रुको, रुको यार। मैं देखी रहूँ तुम्हारे समझी को देवे जरा बातचीत कर ला। मैं दगड़ वो देखी को बहुत है। मैं कहो इन्हें अभी आप 5 दिन है उनको बिस्तर में जो कमोनी धमोनी वाली थी वो तो बिस्तर में रहेगी बाप। वही भाई हमारे तो कमोनी वाल कोई आगे पीढ़ी ना हो, चल कमोनी है चेल से कभी आज नहीं भाई हमारे वही जी वही बेचारे बिस्तर में रहेगी। अब क्या करो अब जब कब तक परीक्षा ली भगवान पता ना हमारा। वही तो कोनो सही ले है जैसी चलनी फिरने वाले दुकान में जाने वाले इसको जाने वाले है जैसे ने वो ना जोड़ों में है ना वो जोड़ों में दमक लग गए ज़्यादा इनके। एक तो उन्हें पहले एक्सीडेंट है रो मात बड़ी वही में उनको दमक लग गया पूरा मान से निकला पिछा बड़ी उन्हें घोला हैंड फेंकी है वो हो ये एड़ी पिछा बड़ी घोएगी ना उन्हें ओ अब मैं आगे सूझना वो कत्ते ही एक तू अल्लाह तुम देखो एक खुद आगे नहीं धर सकनी हूँ 2 दिन तो इन्होंने अपन खुद धरा तली अस्पताल दाँत का देख भी आई हो यहाँ बटी इनको मैं गाड़ी में लिखूँ वहाँ बटी इनको मैं लिफ्ट में लिखूँ दाँत का देख भी आई हो उस दिन हल्का हल्का हिट नीचे हल्का हो आओ हर दिन बड़ी ना बिल्कुल वो हो दड़ादार हुआ रहो क्या करूँ ये नानी दूध पीनी है पूजा चल न हन्नो यहीं रुको फिर नमन को बुलाऊं नम्मू को नम्मू को नमूना सेम खाना लगो यार है सेम खाना एक उतली लगा के देखो मैं सेम खाना लगूँ गोल मडोल सुने हो समझो इतनी करो यार तुम तुम्हारा तबेला खराब है इतनी करो जरा गपशप मारूं जरा मेले रात कटी जाए तुम्हारा समझी रात भन तुम्हारा समझी रात भन सितर नहीं लग रही हो और क्या अरे मेरे कपड़े पहन लिया मेरे सूट नहीं आला तुमको मेरे सूट पहन लिया और क्या आई जाल तुमको मेरे सूट तो आई जाल कौन सा तुम कहीं वो करो से मैं तो खाना लग रू मैं लोग देखी रू और क्या बुआरी है तुम्हारा खाना लग रही कि यहीं रहो कभी। तो दोस्तों खाना बन चुका है और टाइम हो गया है 1:45 और क्योंकि पूजा लोगों को भी जाना है अभी इनकी एक बुआ रहती है पंचक पे पूजा की तो उनका भी ऑपरेशन हुआ है उनको भी देखना है फिर टाइम पे निकलेंगे फिर नैनीताल को बस नहीं मिलती है तो खाना खा लेते हैं फिर ये लोग भी जाएंगे फिर मेरे को भी देखना है जाने के लिए और भाई साहब को देखने के लिए और खा लेते हैं खाना। हस्बैंड जी यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं और इनको इंजेक्शन लगा के ला गए हैं दवाई इनकी ड्रेसिंग कर दी है पैर में मतलब दवाई लगा दी है और पहाड़ी ककड़ी खाना खा रहे हैं हस्बैंड जी। यहाँ हमारी समदन और लड़की लगा रही है पूजा खाना मैंने पूजा से कहा तू लगा आज खाना तो पूजा खाना पसोर रही है और समदन यहाँ पे बैठी है। समदन रोटला खा ला हैं तो खाओ मैं रोट ली भी आ रही हो हैं रोट छोड़ भी आ रहा था हैं अरे ये मैल जब तू ऐसी नहीं हो उस तक बना मैल बहा दियो मैल सोची पे मैं भात पकाबे जरा देर सीजून आंखों में नींद आना सी मेरे को फिर अल्ले 1 बजे अस्पताल जाना थे अल्ले वो दिरान आल गए ये चक्कर बना ना तो मेरे को बताया नहीं इन्होंने तुमको पता था पूजा आ रही करके तो तुम मेहती के लिए नहीं को पूजा होने का मैंने कहा था नहीं बताना करके ना चाचू हाँ तू कहीं ना दे ऐसा और फिर वो तो अच्छा मैं दाल बनाने के तुमने ये भी नहीं कहा पूजा आ रही है के वो भल हुआ मैल बे ब्याह दाऊ मैली मैल उबाल में धर दी मैल लहसुन प्याज सब काट रखी जी अब मैल बना हरी साग मैल नाजुकल को मैल सोची नाजुक भात खाई लाई आई रसोई में फ्रिज में भात बज रहा है फ्रिज में भात बज रहा है फ्रिज में भात बज रहा मैल को वो नाजुक वो खाई नाजुक को आगो बुखार सर्दी जुकाम मैल भात धर दी फ्रिज में दाव मैल उबाल में धर दी फ्रिज में मैल को रत्ती हूँ लगून तड़क तब दाव से बन गो ना भात तो बनी जा मेन दाव हूँ खा लेते हैं दोस्तों खाना मैं भात नहीं दे यार मेरे को मैं रोटी खाऊंगी ये भात को तू पकड़ ले मेरे को थोड़ा सा देना दाल दे मैं रोटी खाऊंगी ये बोई जाऊंगी शुगर से
हाँ वही जाऊँगे ना। अभी एक तो दवाई मेरी शुगर की ख़त्म होने वाली है। यही बेचारे लाने वाले थे, अब बिस्तर में पड़ गया, अब कौन लाता है। अब वो विक्की को फ़ोन करना पड़ता है। मेरी दवा भी तो 9,000 की आती है, 9,000 की। अब जब बेचारे 9,000 कमाएंगे तभी तो लाते। अभी बेचारे बिस्तर पड़ गए, कहाँ से आती है इतनी महंगी दवा। दवाई खा रहे हो? दवाई मत खाना, तुमने तो खा ली, 2 टाइम की हो। तो हस्बैंड जी ने खाना खा लिया है। बहुत दर्द हो रही है दोस्तों मेरे हस्बैंड जी की, तो इतने हालत ख़राब हो रहे, रात भर नहीं सो रहे बेचारे। हन्नी खा रहा है पहाड़ी ककड़ी, है ना? पहाड़ी ककड़ी खा रहा ना तू? हैं? खुद ही लेके आया, खुद ही खा रहा है। अरे हन्नी खुद ही लेके आया, खुद ही ककड़ी खा रहा है। क्या कह रहा है? अरे मत खिलाओ कह रहा, दूध मैंने तभी तो कहा, तुम्हें दूध पिला दिया, अब नहीं खाएगा ये। इसको ना पहले खाना खिलाना था, फिर दूध पिलाना था तूने। अरे दूध भी थोड़ी सी पिया है ना, ज़्यादा तो नहीं था वो। तो दोस्तों जाती हूँ हॉस्पिटल को, और लड़की की जो आए थे वो मेरी सास और जेठानी लोग वो जा चुके हैं खाना ना खा के, और हस्बैंड जी लेटे हुए हैं। नींद तो नहीं आ रही है उनको क्योंकि जलन हो रही है बहुत। तो मैं दिखाती हूँ जब तक भाई को, अभी लड़की स्कूल से नहीं आई है, उसका आने का टाइम हो गया, अभी 5-10 मिनट और हैं। देख के आती हूँ। तो दोस्तों हम हॉस्पिटल के अंदर निकल चुके हैं, आ चुके हैं, मतलब पहुँच चुके हैं। ये है हॉस्पिटल। तो यहाँ पे हम ऑटो से उतरे तो यहाँ से हम इधर को आ गए। अब यहाँ से निकलते हैं, अंदर की तरफ चलते हैं। देरानी आगे से जा रही है, यहाँ सब गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये चलते हैं दोस्तों, मिल के आते हैं भाई से। यहाँ लोग सब बैठे हुए हैं। ये तो ये घुस गए हम हॉस्पिटल के अंदर। तो हम घुस चुके हैं हॉस्पिटल के अंदर दोस्तों। मरीजों की भीड़ कितनी लग रही है यहाँ। तो दोस्तों हम लिफ्ट का वेट कर रहे हैं। हम यहाँ पे लिफ्ट में अभी टाइम है खुलने का, ये लगी है लिफ्ट। तो दोस्तों हम लिफ्ट में चले तो गए हैं, दबा भी दिया है। अब इससे हम बाहर निकलते हैं या पता नहीं इसी के अंदर रहते हैं, पता नहीं, क्योंकि हम पहली बार, वैसे मैं बच्चों के साथ बहुत बार गई हूँ लिफ्ट में, लेकिन मैं पहली बार जा रही हूँ। अपने अंदाज से पहली बार दबा रही बटन। 5वां नंबर दबा तो दिया मैंने, अब देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों हम लिफ्ट से निकल गए हैं, फिर पाओगे हम निकल गए लिफ्ट से। चलते हैं, हम आ गए हैं 5वीं बिल्डिंग में, भाई से मिलते हैं। तो दोस्तों भाई के पास आ गए हैं। भाई यहाँ पे लेटे हुए हैं हॉस्पिटल में। यहाँ पे मरीज़ कोई नहीं है, एक मरीज़ का नाम भाई है मेरा। यहाँ पे तो भाई के पैर में लगी है पट्टियाँ पूरी है, ऐसे लगी है भाई के। ये दोनों पैर यहाँ से ख़राब हो गए इनके, ये दोनों, और ये हाथ हुआ है, और मुंह में भी भाई के सब खाल निकल गई है, पूरा मुंह में भी हो रहा है इनके। समझे तो बात है तुम्हारी? वो तो मैं कह रहे थे, मैं रोज़ समदनी से बात कर रहा हूँ। मैंने समदनी से कहा कि यहाँ ले आओ, मैं दिखा दूँगा दिल्ली में, क्या कह रहे हो। कल भी मैंने, परसों बात करी गए थे, नरसों बात करी गए थे। ये लेटे हैं भाई यहाँ पर, और मरीज़ कोई भी नहीं है यहाँ पे, एक भाई हैं सिर्फ। ऐसे हो गए इनके पैर। तो दोस्तों हॉस्पिटल से आ गई थी भाई को देख के, और एक तो हस्बैंड जी की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, पूरे चेहरा इनका मुरझाया हुआ है, और पैर में बहुत स्वेलिंग है इनकी। आप लोगों को मैंने दिखाया था।